हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके क्लास 10th का रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम को सबसे पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जो कि क्लास 10th का आपका फर्स्ट चैप्टर में से ही है। ठीक है, सेकेंड एक्सरसाइज में है। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का जो टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, उसको लाइक कर लें। ठीक है, शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और अगर जो मेरे नए व्यूवर्स हैं उन लोग बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जितने भी मैं वीडियोस बनाता जा रहा हूँ, आगे बनाते हुए वीडियोस भी मेरे को आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन समझेंगे आज रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, कैसे इसको समझते हैं और इसका यूज अपन के क्वेश्चंस में कैसे रहेगा, पहले इसको समझते हैं। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम में सबसे पहले अपन देख लेते हैं डिविडेंड होता है, डिवाइजर होता है, कोशेंट, रिमाइंडर। ये सब चीजें तो आपने पिछली चीजों में देखा। ठीक है, अब इसमें वही चीजों का ही समेशन कुछ फॉर्म रहता है। ठीक है, लेकिन इसको दूसरे रूप में कुछ लिखा जाता है। ठीक है, इसमें ये कहता है कि अगर अपन व्हेन डिवाइजर, अगर अपन के पास कोई डिवाइजर हो, एंड डिवाइजर जैसे x माइनस ए आपके पास डिवाइजर हो। ठीक है, आपके पास क्या डिवाइजर हो, x माइनस ए, तो उसका रिमाइंडर क्या हो, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर को r से रिप्रेजेंट कर दिए, इक्वल्स टू f ऑफ e। कैसे, जो यहाँ नेगेटिव होगा उसका अपोजिट साइन यहाँ पर मिलेगा, तो r इक्वल्स टू f ऑफ a। इस तरह से फॉर्म में बनकर निकलता है, मतलब ये जो फॉर्म है, ठीक है, इसी फॉर्म में आपको डिवाइजर मिलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ क्वेश्चन में आपको प्लस में है, या तो वहां पे क्या मिलेगा, माइनस। मैं एक और बता रहा हूं इसी में, अगर व्हेन डिवाइजर x प्लस ए, अगर ये प्लस ए के फॉर्म में हो, तो रिमाइंडर जो होगा r इक्वल्स टू f ऑफ माइनस, तो ये नेगेटिव फॉर्म। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक किस फॉर्म में, अब इसी फॉर्म में अपन को r की नंबर के फॉर्म में या वैल्यू के फॉर्म में रिमाइंडर निकालकर देना। ठीक है, तो समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये आपके एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। सेकंड एक्सरसाइज का आप लोग जब भी मैं आपको कोई भी टॉपिक पढ़ाऊं, आप हमेशा उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को या बुक को अपने पास रखें। ठीक है, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपन के पास दिया हुआ है, तो यहाँ पर अपन के पास व्हेन डिवाइजर के रूप में यहाँ पर अपन के पास है x प्लस 1, तो रिमाइंडर के रूप में अपन को क्या मिल जाएगा, बताइए आप। एक प्रकार से रिमाइंडर के रूप में अपन को r इक्वल्स टू f ऑफ प्लस है, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, माइनस। अब इसी f ऑफ माइनस 1 की वैल्यू, इसका मतलब क्या है, x के जगह में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ x के जगह में माइनस 1। अब यही अपन को वैल्यू इस इक्वेशन में रखना है, मतलब अपन यहाँ चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर 1 भी दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पुट इन, क्या कर देंगे, पुट इन px। ठीक है, पुट इन px वर x इक्वल्स टू माइनस 1, ऐसा। ठीक है, तो px की वैल्यू को रख दीजिए आप, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। ठीक है, t ऑफ x की जगह में कितना आया है, इसकी जगह में माइनस 1। ठीक है, तो ये माइनस 1 का क्यूब हो गया, 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर हो गया, 5 इंटू माइनस 1 हो गया प्लस 8। ठीक है, p माइनस 1 हो गया। अब माइनस 1 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, सीधा सा पता है, माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1, तो ये सीधा सा पता चल रहा है माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 1 का तो किसी से भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, इस कारण से यहाँ आ जाएगा माइनस। ठीक है, माइनस 1 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा, और उसको 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 जा 3, ये माइनस और माइनस प्लस 5 आ जाएगा, और ये 8 का 8। इस तरह से p ऑफ माइनस 1 इक्वल्स टू 8 5 13, 13 और 3 16, 16 में से 1 जाएगा 15। तो ये अपन का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इस तरह से आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर इस तरह से आएगा।
ठीक है, पुट इन पी एक्स कर दिए हैं, ठीक है, तो ये पी ऑफ -1 का वैल्यू आपका आ गया रिमाइंडर, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर इस तरह से बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, इसी से रिलेटेड, ठीक है। आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, इसी से एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन रिलेटेड लेते हैं, जिसको अपन मैं बताने की कोशिश करूंगा आपको, ठीक है। आपका फर्स्ट एक्सरसाइज का 5वां एक क्वेश्चन है, ठीक है, 5th नंबर एक क्वेश्चन है, जिसमें आपका px तो यही है, px तो x³ + 3x² - 5x + 8 ही है, लेकिन आपको रिमाइंडर मतलब डिवाइजर के रूप में आपको एक डिवाइजर दिया हुआ है x + 1/3, ठीक है। इसी तरह से आपको ये सॉल्व करना है, तो सॉल्यूशन आपका क्या है, ध्यान से देखिए सॉल्यूशन, ठीक है। व्हेन, उसी तरह से बनाना है आपको, व्हेन डिवाइजर x + 1/3, ठीक है। अगर आपका डिवाइजर x + 1/3 है, x + 1/3, देन रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा, देन रिमाइंडर, तो रिमाइंडर आपका एक प्रकार से क्या हो जाएगा, जिस तरह से मैंने आपको बताया था, r = f ऑफ, यहाँ प्लस है तो यहाँ जस्ट नेगेटिव -1/3, ठीक है। अब यही जो x की वैल्यू हो जाएगी, आपको इस px पर पुट करना है, पुट इन px, ठीक है, वर x = -1/3, देख लीजिए आप, ठीक है। सभी को समझ आ रहा होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये चीज है कि x = -1/3, आप उसमें पुट कर दीजिए, लिखकर px = x³ + 3x² - 5x + 8, p = -1/3, ठीक है। x के जगह में -1/3 पुट करना है, ठीक है, जो कि इसका क्यूब + 3 -1/3 का स्क्वायर -5 -1/3 आ जाएगा और +8, ठीक है। फिर यहाँ पर p -1/3, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, -1 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आएगा -1, 3 का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 3 9 और 9 3 27, ठीक है। ये प्लस है आपका, यहाँ प्लस लिख दीजिए, आप इसको ब्रैकेट में भी कर सकते हैं, माइनस का स्क्वायर करेंगे आप तो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो वो आ जाएगा आपका 9, ठीक है। माइनस माइनस प्लस करेंगे तो 5/3 आ जाएगा और यहाँ पर आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा और सॉल्व होता जाएगा। अब यहाँ पर -1/27 हो गया, ये आपका सॉल्व होगा, 3 1 3 3 हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा आपका, ये 5/3 हो जाएगा आपका और ये 8/5, ठीक है। फिर ये p ऑफ -1/3, इसको अगर अपन आगे की ओर सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो सभी का मैं एक साथ एलसीएम ले लेता हूँ। 27 के टेबल में 27 1 बार में आता है, इसलिए इसका -1 हो जाएगा। 3 के टेबल में 9 बार में आता है 27, तो 9 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 आ जाएगा। 3 के टेबल में 9 से मल्टीप्लाई कर, 3 9 जा 27, 9 बार में आ रहा है, इसका 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 प्लस 1 को टेबल आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 1 के टेबल में आपको 27 टाइम्स में आता है, ठीक है। तो 27 को अपन को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 27 को आप 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 से अंदर 56, ठीक है, और 8 2 16 और 5 21, 216 ये आपको आ जाएगा। तो यहाँ 216 आपको लिखना पड़ेगा, 216, ठीक है। अब ये p ऑफ -1/3, ठीक है, यहाँ आप सॉल्व कर लीजिए, 216 है, अब आप इसको प्लस कर लीजिए, ठीक है। 6 और 5 11, 11 और 9 आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 20 यहाँ पर 0 कैरी 2 चल जाएगा, 2 और 1 3 3 और यहाँ आ जाएगा आपका 4 7, ठीक है, 7 आ जाएगा आपका, ठीक है।
और उसके बाद आपको यहाँ पर 2 है जो कि यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। ये -1 पहले से दिया हुआ है और ये आपका 27, ठीक है। P ऑफ -1/3 269/27, ठीक है। अगर ये आपका 3 से जा रहा है तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। P -1/3 इक्वल्स टू, आप सॉल्व कर लीजिए यहाँ पर 327, ठीक है। ये 3 8 24 ये नहीं जा सकता आपका, ये आपका आंसर आ जाएगा 269/27, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से इस पहले वाले में आप देखेंगे आपके 5 क्वेश्चन है जिसमें मैंने आपको 2 क्वेश्चन बता दिए, ठीक है। ऐसे ही मिलता जुलता आपका सेकंड नंबर में भी पूरे क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें से भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा, सेम आपको यही मेथड बनाना है, ठीक है। बस वहां पर ये नहीं लिखा है कि बाय रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ ये रिमाइंडर थ्योरम आपको अगर अच्छा लगा होगा तो ये थ्योरम से आप आसानी से बना सकते हैं। पूरे क्वेश्चंस वही है आपके, ठीक है। सेकंड नंबर में भी, ठीक है। थर्ड नंबर का एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ जिसमें आपको क्या करना रहेगा, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है जो कि कांस्टेंट वेरिएबल है, ठीक है, कांस्टेंट। तो उसकी एक वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। आप कांस्टेंट वेरिएबल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोग उस क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट क्या बोलता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a व्हेन gx इज अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन अपन ले रहे हैं जहां पर gx दिया हुआ है x+1 और अपन का px दिया हुआ है x² + ax+2, ठीक है। ये अपन का क्वेश्चन दिया हुआ है जिससे अपन को क्वेश्चन में ये बोला है सॉल्यूशन, यहाँ हमारे क्वेश्चन में ये बोला है कि gx इज ए फैक्टर ऑफ px, मतलब gx जो है फैक्टर है px का, ठीक है। तो वही रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू भी अपन इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, gx एक फैक्टर है बोलता है px का, ठीक है। तो gx अगर मैं, ठीक है, x बराबर 0 लेता हूँ और ये x+1 बराबर 0 लेता हूँ तो x बराबर -1 आ जाता है। ये x की वैल्यू को ही आप क्या करेंगे, इस पर पुट करेंगे, ठीक है। देयरफॉर पुट द वैल्यू ऑफ x इन px, ठीक है। और इस px को किस तरह से रखेंगे, px बराबर 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, px की जगह में ये वैल्यू आ जाएगी x² + ax+2 = 0, ठीक है। और ये x की जगह में आपको वैल्यू का फॉर्म रखना है, समझ आ रहा है, x बराबर -1, ठीक है। तो x बराबर आप क्या लिख दीजिए -1, ठीक है। और यहाँ ये भी बता दीजिए वेयर x = -1, ठीक है। अब यहाँ बता दीजिए कि वेयर x = -1, a एक कांस्टेंट है, x की जगह में -1 +2 = 0, ठीक है। -1 का स्क्वायर करेंगे आप +1 आ जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस ही आ जाएगा, +2 = 0, यहाँ पॉजिटिव है और ये नंबर के आगे भी पॉजिटिव है, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो -1 + 3 = 0, ठीक है। ये +3 अपोजिट जाएगा तो -3, नेगेटिव और नेगेटिव कैंसिल, a = तो जो आपको कांस्टेंट की वैल्यू निकालने बोला था उसमें a की वैल्यू कितनी आ गई 3, ठीक है। तो इस तरह से अपन का ये क्वेश्चन कांस्टेंट वाला भी खत्म होता है, ठीक है। इसमें आपको 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन भी सभी इसी प्रकार से बनेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं वो क्वेश्चन को आपको बताऊंगा, ठीक है। अब अपन आगे की ओर बढ़ते हैं और इसमें एक आपका कॉन्सेप्ट है फैक्टोरियल, या ठीक है, या फिर फैक्टरिंग, फैक्टरिंग कहा जा सकता है, ठीक है, कि कैसे अपन किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन इसमें किस तरह से रहता है उसके पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, ठीक है, कि फैक्टराइज द
पॉलिनोमियल। किस तरह से अपन पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। तो इसमें से एक मैं तरीका बताता हूँ। पहले सबसे पहले एक पॉइंट रहता है, इसमें एक्स स्क्वायर, ठीक है, फैक्ट। अपन पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे तो उसमें हमेशा अपन को x की पावर 2 ही दिखाई पड़ेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही होता है। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसका हाईएस्ट पावर 2 हो, उसी को अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक मतलब हाईएस्ट पावर 2, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ रूट्स बोल सकते हैं या सम ऑफ जीरोस बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये जीरोस की बात आप समझेंगे, उससे अच्छा बस ये पॉइंट को याद रखिए, यहाँ पर सम ऑफ वेरिएबल ले लीजिए, ठीक है, प्लस सम ऑफ वेरिएबल्स प्लस इनटू एक्स, यहाँ पर इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। अगर कोई भी दो नंबर का सम, ठीक है, कोई भी दो नंबर का सम और उन्हीं दो नंबर का प्रोडक्ट होगा, तब जाके वो अपन का प्रोडक्ट फैक्टराइज्ड पॉलिनोमियल बनकर तैयार होगा, ठीक है। इस फॉर्म को याद रखेंगे तो इससे मैं भी क्वेश्चन बताता हूँ जिसको बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे। एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 2। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरा वो समझ आएगा। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। तो इसको अपन क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसका एक अपन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है पॉलिनोमियल का, जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसी के द्वारा अपन इसके हर कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं, ठीक है। कैसे कंपेयर करते हैं, सबसे पहले बाय किस सिस्टमैटिक पैटर्न में अपन को इस क्वेश्चन को लिखना है, सबसे पहले मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, बाय कंपेयरिंग द पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल का, जैसे ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसमें बगल में जीरो नहीं होता, इक्वल टू जीरो नहीं होता। अगर वो इक्वल हो जाए तो वो इक्वेशन में होता है, ठीक है। इस कारण से कभी भी आप पॉलिनोमियल देख लीजिए, वहां पर इक्वल नहीं है, ठीक है। अब अपन को कंपेयर करना है पॉलिनोमियल को, तो पॉलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जो कि बाय कंपेयरिंग द पॉलिनोमियल विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस पॉलिनोमियल को बाय कंपेयरिंग द पॉलिनोमियल विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इससे कंपेयर करना है। तो अपन को ये दोनों के आगे कुछ दिखेगा, देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ कोई नंबर नहीं, मतलब एक जगह में आपको क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, ठीक है। यहाँ bx है, x है, x है, तो यहाँ b और b की जगह में क्या दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है। उसी तरह से c है, यहाँ 1 देखो, c का वैल्यू क्या हो गया, 1। जिस तरह से इस स्टैंडर्ड फॉर्म से अपन ने इसको कंपेयर किया, इससे अपन को फैक्टराइज करने में ये पहला हमारा सिस्टमैटिक पैटर्न तैयार होता है। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट ये करते हैं कि देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, ऐसे कोई भी दो नंबर को तोड़ना है, ऐसे कोई भी दो नंबर की छांट करनी है जिससे मैं जोड़ूं तो 2x आ जाए और मल्टीप्लाई करूं तो 1 आ जाए, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, अगर मैं 1 को 1 इंटू 1 करता हूं तो 1 आ जाता है मल्टीप्लाई करने में। देखिए मैं लिखा हूं यहाँ प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल 1 इंटू 1 प्रोडक्ट, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल नहीं रहता, यहाँ पर सिर्फ नंबर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, सम, सम मतलब दोनों का प्लस, तो 1x इंटू 1x क्या आ जाएगा, 2x। तो ये दो नंबर की वजह से, ये दो नंबर की जरूरत से दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया, और साथ ही साथ ये दो नंबर से ही ऐड करने पे उनके वेरिएबल का एडिशन जो अपन को चाहिए था वो भी आ गया, ठीक है। तो x स्क्वायर, अब मैं क्या करूंगा, 1x प्लस 1x प्लस 1 लिख दूंगा, ठीक है। अब मैं x को दो पार्ट में तोड़ सकता हूं, तो x को एक पार्ट तक तोड़ के मैं x को बाहर लिख दिया ऐसा कॉमन, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर,
ये प्लस लिख दिया, x पहले से बाहर है इस कारण सिर्फ यहाँ 1 बच रहा है, ठीक है। यहाँ +1, अगर मैं 1 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो अपने आप ही x +1 आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखने वाली बात है, ये भी x +1 है, ये भी x +1 है, और दोनों एक, अगर ये दोनों जब तक समान नहीं होंगे तब तक का अपन का जो अपन को बोला गया है कि फैक्टर निकालना है वो आ नहीं सकता। तो ये दोनों कॉमन होने चाहिए, कॉमन हो गए मतलब ये दोनों का वैल्यू 1, बाकी ये x +1 प्लस, तो ये आपका आंसर है। जिस वजह से अपन को फैक्टर निकालना था इस क्वेश्चन का, वो फॉर्म इस तरह से बनता हुआ नजर आता है, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसी से रिलेटेड और एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। इसको मैं और भी अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अपन एक क्वेश्चन ले लेते हैं आपके बुक का, क्वेश्चन नंबर 4, x² - 8x + 15, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं ले लेता हूँ, ध्यान से देखेंगे। इसको भी वही मेथड से बनाना है जो मेथड से मैंने इस क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर आपको 2 कराया गया है, उसको भी इसी मेथड से ही लिखेंगे। बाय कंपेयरिंग द पॉलिनोमियल विद ax² + bx + c, इससे कंपेयर करना है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, इसके आगे आपको कोई नंबर नहीं आ रहा, मतलब a की जगह में 1 लिखेगा, b के आगे जगह में आपको क्या दिखेगा -8 दिखेगा, c की जगह में आपको क्या दिखेगा यहाँ पर 15, ठीक है। समझ आया है आपको। अब देयरफॉर इसी फॉर्म को आपको तोड़ना है, x² - 8x + 15, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, ऐसे कोई भी दो नंबर ले लीजिए आप जिसके वजह से, ठीक है, आप एडिशन करें या फिर सब्ट्रैक्शन करें, तो यहाँ पर सम भी हो सकता है जो मैंने फॉर्म बताया, या फिर यहाँ पर आप सब्ट्रैक्शन वाला भी काम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप याद रखेंगे सम और सब्ट्रैक्ट वाला भी काम हो सकता है, ठीक है, याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये x² है, अगर मैं कोई नंबर ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल, अब आप सोच रहे होंगे ये नंबर तुरंत मैं कैसे कैरी कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको एक तरीका सिखाता हूँ जिससे आपको भी तकलीफ नहीं आएगी, ठीक है। आप पहले इस नंबर का चुनाव करें, इसके लिए सबसे पहले आप आगे बढ़ें, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगर मैं 1 का, सबसे पहले आप शुरुआत करते हैं 1 से, ठीक है। 1 का मैं 15 से टेबल पढ़ूंगा, ठीक है, 15 क्या है, तो दो नंबर क्या मिलेंगे को 1 और 15। अब ये दो नंबर को मैं एडिशन करता हूं तो भी 8x नहीं आ सकता, और ये दो नंबर को मैं अगर सब्ट्रैक्ट करता हूं तो भी 8x नहीं आ सकता। इस कारण से मेरे को आप आगे बढ़ना, 2 के टेबल 15 आता है क्या आपका, नहीं आ सकता, इस कारण से मैं 2 के टेबल को नहीं ले सकता। मैं 3 के टेबल को लेता हूं, 3 के टेबल में 55 बार में आता है तो मैं 15 ले सकता हूं। अब मेरे को इसको देखते हैं, 3 और 5 और 3 को अगर मैं जोड़ता हूं 8 आ जाएगा बाकायदा, कोई दिक्कत नहीं है, और 5 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो 15 आ जाएगा। तो इस मेथड के द्वारा मैं हमेशा चुनाव करता हूँ, ठीक है, कि कौन से दो नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आप देखते हैं, यहाँ पर ये 5x है, मैं 5x रख दिया और ये 3x रख दिया, ठीक है। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, माइनस मैंने बड़ा नंबर इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पर 8x चाहिए मुझे, ठीक है, और ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, ठीक है। यहाँ पर प्लस भी चाहिए, मल्टीप्लाई पे प्लस भी आना चाहिए, समझ आया होगा आपको, ठीक है। अब आप कॉमन कर लीजिए, x का कॉमन x - 5 के साथ, ठीक है, और -3 आप कॉमन रख लीजिए, तो ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, तो 3 5 15, ठीक है। अब ये x - 5 दोनों आपको सेम कॉमन दिखाई पड़ रहे हैं, और ये क्या हो जाएगा x - 3, तो ये आपका x - 3। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन का भी फैक्टर आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरह से अपन के दो क्वेश्चन भी तैयार हो गए, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूँ जिससे आपको इस क्वेश्चन एक्सरसाइज में 12 क्वेश्चन है, मैं आपको कम से कम 3 क्वेश्चन कराता हूँ। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर मेरे को अपना डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरा बता सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी तरह से अपन तीसरा क्वेश्चन भी आगे देखेंगे, ठीक है।
अच्छे से आप इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से समझने की कोशिश करिए, बार बार क्वेश्चन को चला चला कर देखिए अच्छे से कि मैं आपको किस कॉन्सेप्ट पे बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, आपका एक क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 7x², ठीक है, -2x-5। इस क्वेश्चन को आप समझेंगे, सबसे पहले वही मेथड को आप अप्लाई करिए, क्योंकि मैं ये मेथड इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके बोर्ड एग्जाम्स में आपको कभी भी तकलीफ नहीं आए। ठीक है, तो इसको देखते हैं। बाय कंपेयरिंग द polynomial by comparing the polynomial with ax square plus bx plus c, जो अपन का स्टैंडर्ड फॉर्म है उसी से कंपेयर करना है अपन को। तो इस फॉर्म में अपन आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है, a की जगह में अपन को 7 मिल रहा है, तो a की जगह में अपन को 7 मिलेगा। यहाँ x है, यहाँ x है, b की जगह में देखिए यहाँ पर प्लस b है, लेकिन b के अपोजिट में यहाँ पर -2। इस बात को ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपका तकलीफ हमेशा नेगेटिव साइन पे आ रहे क्वेश्चन पे ही होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, और c इक्वल्स टू यहाँ पर क्या आपको दिखाई पड़ रहा है -5। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे और फैक्टर निकालने की कोशिश करेंगे। तो 7x² -2x -5। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमेशा ये बात को ध्यान रखिए। देखिए, अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसमें x² के आगे कोई नंबर नहीं है, हमेशा 1 ही दिखाई पड़ा है आपको। ठीक है, लेकिन यहाँ x² के आगे एक वेरिएबल है, नंबर है, सॉरी, आपका जो कि 7 है। ठीक है, तो हमेशा इस टर्म को अपन जानते हैं a बोलते हैं और इसको बोलते हैं c, तो a into c को हमेशा आप पहले से मल्टीप्लाई करके रख लीजिए। ठीक है, तो 7 5 जा 35, ये बात को ध्यान रखिए। क्यों? कारण रहा, कारण क्योंकि जब भी आप फैक्टर निकालते हैं तो यहाँ पर आपको हमेशा वो कम दिखाई पड़ता है, जो कि अपन प्रोडक्ट करने पे वो वैल्यू नहीं आ पाएगी जो यहाँ पर एडिशन में आनी चाहिए और यहाँ प्रोडक्ट पे आनी चाहिए। इस कारण से जो आगे वेरिएबल दिया रहता है, जो नंबर दिया रहता है, उसको मल्टीप्लाई करना जरूरी होता है। ठीक है, ये बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं, तो इसमें देखेंगे कि ये जो नंबर आया है, अब वो इस 5 की जगह में यही मौजूद होता है। ठीक है, लेकिन उसको लिखते नहीं है, वो दिखता नहीं, लेकिन उसको यहाँ पर अपन यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, और कैसे सॉल्व करते हैं ये भी आगे अपन देखेंगे। ठीक है, तो 7x² है, 7x² है, लेकिन काम तो वही कर रहे हैं तुम्हारा। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, यहाँ पर ऐसा नंबर देखना है जिसका एडिशन करें तो -2x आ जाए। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर -35 आना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, 1 का मल्टीप्लाई करो -35 से तो क्या आ जाएगा, -35। 2 के टेबल में 35 तो आता नहीं, 3 के टेबल में 35 नहीं आता है। ठीक है, 4 के टेबल में 35 नहीं आता है, 3 के टेबल में भी देख लेंगे नहीं आएगा, 4 के टेबल में भी नहीं आएगा, 5 के टेबल में डायरेक्ट देखिए, 5 × 7 35। ठीक है, अब यहाँ पर बड़े नंबर और छोटे नंबर की बात है, तो बड़े नंबर आप माइनस रख लीजिए, सीधा सी बात है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा, -7x। ठीक है, और +5x, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 7 में 5 के 2 आ गया, बड़ा नंबर -7 का, क्योंकि -2, और ये -5 का। ठीक है, फिर आगे आप आगे बढ़ जाइए, 7x। ठीक है, कॉमन कर देता हूं मैं, क्योंकि यहाँ पूरा 7x बाहर निकाल दिया मैं, x बस बचा, x -1 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करिए, 5 को कॉमन ले लीजिए, तो x -1, तो दोनों देखिए सेम आ गया आपका, 7x यहीं पर रहेगा। ठीक है, अब 7x के साथ यहाँ +5 है, 7x का +5 लिख दीजिए, और x -1 दोनों में कॉमन बन गया, x -5, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज का 3 क्वेश्चन मैंने बता दिया है, बाकी क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, जब मेरी नेक्स्ट क्लास होगी उससे पहले आप बना कर रखेंगे। अगर मेरे को आपको डाउट नहीं आ रहा है तो मैं ये समझ पाऊंगा कि मैं आपको पूरा बताने में अच्छे से बता पाया हूँ। ठीक है, आप में अगर आपका कोई भी कमेंट नहीं आता है तो मैं समझ पाऊंगा कि आपका बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया है। ठीक है, लेकिन अगर कोई भी तरह की दिक्कत आती है तो बाकायदा मुझे इस टर्म के लिए कोई भी कमेंट करके बता सकते हैं।
ठीक है। अगर अपन आगे बढ़ते हैं आप नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर आगे बढ़ते हैं, तो उसमें आपका कुछ सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आप जब भी, मैं आपको शुरुआत से बता रहा हूं कि जब भी आपको मैं पढ़ाऊं तो हमेशा आपकी बुक आपके पास होनी चाहिए, ये बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। जिससे आपको कोई भी तरह का दिक्कत ना आए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, एक फॉर्म होता है सम ऑफ जीरोस, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है -b/a, और एक होता है कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, जिसका होता है c/a। अब आप ये बोल रहे होंगे कहां से आ रहा है, ठीक है, ये कहां से आ रहा है, ठीक है, ये कैसे बनकर तैयार हो रहा है। तो इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन बनाऊंगा जिससे आपको ये फॉर्मूला कैसे आया, क्या हुआ, पूरा चीज समझ में, ठीक है। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखिए एक्सरसाइज नंबर 4, ये एक्सरसाइज नंबर 4 का क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें से सेकेंड नंबर में से मैं आपको सबसे पहले पहला क्वेश्चन करा रहा हूँ। जो क्वेश्चन दिया हुआ है x² + 10x + 24, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसको भी अपन को किस मेथड से बनाना है, सिस्टमैटिक पैटर्न से, ध्यान से देखेंगे। बाय कंपेयरिंग द polynomial with ax² + bx + c, इससे आपको कंपेयर करना है, ठीक है। अब कंपेयर करिए, आप यहाँ x² दिख रहा है, यहाँ x² दिख रहा है, इसके आगे कोई नंबर नहीं, मतलब a के साथ आपको क्या दिखेगा, 1 दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ x है, यहाँ x है, तो b के साथ आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, 10 दिखाई पड़ रहा है। यहाँ c है, यहाँ 24 है, तो c के साथ आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, 24 दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। इस बात को ध्यान से समझेंगे, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा फाइंड द सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। इसका फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ऐसा लिखेंगे सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू -b/a, ठीक है। अब ये माइनस है, ये माइनस तो रहेगा ही, ठीक है, क्योंकि वो उसके फॉर्मूले में ही b का वैल्यू यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 10 रख दिए, ठीक है। a का वैल्यू क्या दिया है, 1, ये 1, ये आपका इसका आंसर हो गया। अब आपका दिया है क्वेश्चन में, फिर फाइंड आउट कर ले प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है c/a, c का वैल्यू आपके पास क्या है, 24, c का वैल्यू है 24, a का वैल्यू आपके पास 1 है, a का वैल्यू है 1, तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का आंसर, ठीक है। इसमें आपके सिर्फ 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन में मैंने एक क्वेश्चन बता दिया है, 4 क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। अगर कोई भी तरह की तकलीफ आए आपको आंसर में, आपको बनाने में, तो आप मेरे को कमेंट करके पूछिए, ठीक है। अब आपका मैं एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट टाइप के पैटर्न है, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, ध्यान से आप लोग देखेंगे। फर्स्ट में zeros of some polynomials of the form ax² + bx + c are given below, find the factors of the polynomial। ध्यान रखेंगे, factors of the polynomial बोला है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है अपन को 3 और 4, ये अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला है जिसमें अपन को पुट अप करना है। एक्चुअल में ये किसकी वैल्यू है, एक्चुअल में ये अल्फा और बीटा की वैल्यू, ठीक है। अब इस अल्फा और बीटा की वैल्यू की मदद से अपन को फैक्टर निकालने, जैसे मैंने इससे पहले स्प्लिटिंग द रूल निकाला था, जो मैंने आपको बताया था फॉर्मूला में, स्प्लिटिंग, तोड़ना, ठीक है, किस तरह से अपन तोड़ रहे थे और उसके फैक्टर को निकाल रहे थे, वैसे यहाँ अल्फा और बीटा को अपन को दे दिया और इसको फैक्टर निकाल कर दिखाना है, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, बाय फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में बस इसको पुट अप करना है और उसका आंसर आपका आ जाता है। जो फॉर्मूला है ax² + bx + c बराबर k x - अल्फा x - बीटा। बस इस फॉर्मूले में आपको इसमें पुट करना है, k है, k का वैल्यू k हो जाएगा, x - अल्फा की जगह में आपका आ जाएगा 3, और बीटा x - बीटा, बीटा की जगह में आ जाएगा आपका 2,
ठीक है, बस इतना ही करके आपको इसका, क्योंकि यही आपका फैक्टर बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन आपका है 3rd नंबर का, जो कि दिया हुआ है 1/2 माइनस 1/2। ठीक है, वही फॉर्मूले में आपको पुट कर देना है, जो कि इसका फॉर्म पहले से ही अपन को बताया हुआ है। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू k x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इक्वल्स टू अल्फा की वैल्यू आपके पास, ध्यान से देखेंगे, x माइनस अल्फा की जगह में 1/2 है, अल्फा की जगह में 1/2 और x माइनस बीटा की जगह में -1/2, तो ये माइनस और ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा और ये 1/2। तो इस तरह से ये इसका भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज मैंने आपको पॉलिनोमियल का पूरा चैप्टर करा दिया है। ठीक है, इस चैप्टर में आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है, चैनल को जो मेरे व्यूअर्स नए लोग देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और बहुत अच्छे से आप समझने की कोशिश करें। ठीक है, चैनल को बार बार देखिए आप अच्छे से। ठीक है, जो मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देख पाए हैं वो सब पूरे वीडियोस को अच्छे से शुरुआत से देखें, ताकि हर क्वेश्चन आपको क्लियर कट अच्छे से समझ आ पाए। ठीक है, तो आगे की वीडियोस को मेरे देखने के लिए आप हमेशा मेरे चैनल्स को देखते रहें। ठीक है, और इंतजार करें। ठीक है, थैंक यू।